I hope that you have all completed your exercise 2.2. So now let's move on 2.3, but before that there is a theorem, and that is remainder theorem. Normally remainder theorem बच्चों के समझ नहीं आती. For instance, this is a definition of remainder theorem, but कुछ बच्चों को समझ नहीं आती, तो I will explain you with an example, okay? But before starting with remainder theorem, you should know the division algorithm. And I know कि आपको पता ही होगा क्या होता है. So in division algorithm, what? Divide n is equals to divisor into quotient plus remainder. So ये आपने हमेशा कांस्टेंट नंबर्स के साथ, नेचुरल नंबर के साथ ट्राई किया है, बट कभी आपने पॉलिनोमियल्स के साथ किया है? नहीं. इस चैप्टर में करेंगे. ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. नाउ यहाँ पे x प्लस 1 है और यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है. ओके, अब हमें x के टेबल में 3x स्क्वायर लाना है. डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम नेचुरल नंबर्स में करते हैं, तो x के टेबल, x को पहले हम 3x बनाए. कैसे? 3 से मल्टीप्लाई करके. सो फर्स्टली हम 3 लिखेंगे यहाँ पे, पर अब x को x स्क्वायर भी बनाना है, तो उसके लिए x की मल्टीप्लाई भी होनी चाहिए. नाउ x को अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आएगा ऑब्वियसली. Now 1 3x are 3x and here is a positive sign, so here will be positive. And you know कि साइन चेंज हो जाते हैं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर भी. 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल आउट, 0. नाउ विच वन इज ग्रेटर, x और 3x? ऑब्वियसली 3x. सो यहाँ पे बड़ा कौन सा है? 3x. उसके आगे माइनस साइन है, तो आंसर में माइनस साइन. नाउ 3x माइनस x इज 2x. ऊपर बचा -1. अब हमें x को -2x बनाना है. सबसे पहले -2 से मल्टीप्लाई. अगर आप देखें 2 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 2x. यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ गया. नाउ 1 2 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस. नाउ यहाँ पे माइनस का प्लस और यहाँ पे भी माइनस का प्लस, सो इट इज़ कैंसिल आउट. नाउ बड़े के आगे पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव ही आएगा आंसर. नाउ 2 - 1 इज 1. What is the remainder here? 1. अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, अब हम वो देखते हैं. सो ये हमने सिंपल डिवीजन से कर दिया, जो हम क्लास 8 में भी कर चुके हैं, बट नाउ इट्स क्लास 9, समथिंग फॉर न्यू. सो वी विल ट्राई इट विद रिमाइंडर थ्योरम. सो इन रिमाइंडर थ्योरम जो यहाँ पे px होता है, यानी कि डिवाइडेंड होता है, हम उसे px लेट करते हैं. तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे अगर हम रिमाइंडर थ्योरम से कर रहे हैं? px इज इक्वल्स टू जो डिवाइडेड है, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. अब आपको ये कैसे पता चलेगा कौन सा डिवाइडेड है और कौन सा डिवाइजर है? जो बड़ा होगा वो ऑब्वियसली डिवाइडेड होगा, जो छोटा होगा वो डिवाइजर होगा. और जो डिवाइजर गिवन होता है उसे हम लेट करते हैं gx. तो gx में हम डिवाइजर लिख लेंगे, राइट. तो gx हमें क्या था गिवन? x प्लस 1. रिमाइंडर थ्योरम में हम gx को लेट कर लेते हैं 0 के इक्वल. वैसे जब हमें 0 फाइंड करना होता है हम क्या करते हैं? px को ही 0 ले लेते हैं. बट नाउ इन रिमाइंडर थ्योरम व्हाट वी विल डू, लेट gx इज इक्वल्स टू x प्लस, लेट gx इज इक्वल्स टू 0. नाउ gx की प्लेस पे क्या पुट करेंगे? x प्लस 1 इज 0. नाउ x प्लस 1 इज 0, तो हमें x को अकेला करना है, सो x विल बी -1. नाउ जो अब हमारे पास gx का 0 आया, यानी कि -1 आया, अब हम उसे इसमें पुट करेंगे. ठीक है, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन px. अब हम क्या करेंगे? px की जगह पे p-1 लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था. p-1 लिखा. नाउ 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा? -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे -1 एंड देन -1 इज इन क्वेश्चन, सो इट विल बी एज इट इज. नाउ 3 इंटू -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस माइनस -1 -1 3 1 ज़ा 3 -1 -1 3 -1 इज 2 -1. What is left? 1. So यहाँ पे रिमाइंडर आया हमारा 1. एंड इफ़ यू चेक
कि हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम था उसमें भी हमारा रिमाइंडर 1 आया था. सो इन बोथ द केसेस वी आर लेफ्ट विद द सेम रिमाइंडर. इट मीन्स हम अगर हमें इजी बनाना है अपना डिवीजन एल्गोरिथम तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 2.3 है वो पूरी इसी पे बेस्ड है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट एक्सरसाइज 2.3. 2.3 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं. उसमें सिर्फ लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को, और उसमें कुछ नहीं है. रिमाइंडर थ्योरम को ऐसे ही यूज़ करना है. अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो उसका फैक्टर हो जाता है, और वैसे आंसर है कि उसमें नहीं आता ज़ीरो तो उसका फैक्टर नहीं है. आपको बस ये शो करना है कि उसका आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा है. और सेकंड क्वेश्चन है, कुछ बच्चे अटक रहे हैं. आप ए से कंफ्यूज हो रहे हैं, ए से कंफ्यूज नहीं होना है, उसे कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करना है. बट अगर उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.3 के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. आई होप कि आपके समझ आया हो, और प्लीज़ ये वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इस क्वारंटाइन में स्कूल्स क्लोज हैं तो उनकी हेल्प कीजिए आप. बाय. एंड आई वॉन्ट द सजेशंस ऑफ ऑल ऑफ यू दैट मेरी वीडियो किस चीज़ पे बेस्ड होनी चाहिए नेक्स्ट वीडियो. सो वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. बाय.